घने जंगल के बीचों बीच एक ऐसी गुफा थी जिसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। वहां रखा था जंगल का दिल। कहते हैं अगर इसे कोई छू ले तो उसकी किस्मत चमक जाए, और अगर कोई चुरा ले तो जंगल की किस्मत फूट जाए। वाह चतुरिका, क्या स्टाइल है तेरा। ये हीरा अब मेरा होगा। फिर मैं इस जंगल की क्वीन बनूंगी। शेर को कहूंगी कि जाकर घास खाए और गप्पू गधे को अपना बॉडीगार्ड बनाऊंगी, ताकि जब भी मुझे बोरियत हो मैं उसकी शक्ल देखकर हंस सकूं। ओ तेरी, ये सन्नाटा भी कितना शोर मचाता है। खैर, किसी को पता नहीं चलेगा, सब सो रहे हैं। वो भीमदत्त हाथी तो खर्राटे ऐसे मार रहा है जैसे जंगल में जेनरेटर चल रहा हो। महाराज, महाराज, हीरा चोरी हो गया। महाराज, महाराज, हीरा चोरी हो गया। क्या कहा? हीरा चोरी हो गया? हाँ महाराज, हीरा चोरी हो गया। अब क्या होगा? जंगल की अर्थव्यवस्था खतरे में है। अभी के अभी सभा बुलाई जाए। जी महाराज। दुनिया वालों, अपनी आंखें खोल लो। आज से इतिहास के पन्नों में स्याही खत्म हो जाएगी, क्योंकि गप्पू का नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। आज से मेरा नाम है डिटेक्टिव गप्पू द घास ईटर। अरे ओ गप्पू भाई, सुबह सुबह कौन सा सस्ता नशा करके बैठे हो? कल रात तो तुम अपनी ही परछाई को देखकर भूत भूत चिल्लाते हुए तालाब में गिर गए थे। क्या वो भी तुम्हारी किसी जासूसी ट्रेनिंग का हिस्सा था? मोंटू, तू बंदर है, बंदर ही रहेगा। वो मैं तालाब की गहराई नाप रहा था, ताकि अगर चोर पानी के रास्ते भागें तो मुझे पता हो कि मुझे कितना डूबना है। जासूस की हर हरकत के पीछे एक लॉजिक होता है। गप्पू भाई, लॉजिक का तो पता नहीं, पर कल रात तुम जिस बोरी को चोर समझकर डांट रहे थे, वो चोर नहीं, तुम्हारे ही चारे की बोरी थी। बेचारा चारा भी डर गया होगा कि उसका मालिक उसे खाएगा या केस दर्ज करेगा। भीमदत्त, तुम बस केले खाओ, दिमाग का काम मुझ पर छोड़ दो। मेरी फीस याद है ना? 2 गट्ठर ताजी घास और 3 गाजर। और हाँ, गाजर धो कर देना, मुझे हाइजीन पसंद है। सन्नाटा! जंगल का दिल चोरी हो गया है। अगर वो नहीं मिला तो इंद्रदेव नाराज हो जाएंगे और हमारे स्विमिंग पूल, तालाब सूख जाएंगे। फिर तुम सब कीचड़ में नहाओगे। हाय हाय, अनर्थ हो गया महाराज। मुझे तो शक है कि ये काम किसी बाहरी विदेशी जानवर का है। हमारे जंगल के भोले भाले जानवर भला ऐसा कैसे कर सकते हैं? रास्ता दो, रास्ता दो। जासूस के आने पर रेड कारपेट क्यों नहीं बिछाया गया? महाराज, आप चिंता न करें। जब तक गप्पू के पास उसके 2 कान और 4 पैर हैं, चोर बच नहीं पाएगा। महाराज, इसे केस मत देना, वरना ये चोर को ढूंढते ढूंढते खुद को ही आईने में देख लेगा और कहेगा, मिल गया चोर, यही है वो लंबी नाक वाला। चुप कर मोंटू। महाराज, मुझे बस 24 घंटे दीजिए, मैं अपनी गदा शक्ति का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है गप्पू, अगर तुम हीरा ले आए तो तुम्हें जंगल रत्न मिलेगा, और अगर फेल हुए तो तुम्हें भीमदत्त के साथ 10 किलोमीटर की रेस लगानी होगी। 10 किलोमीटर? महाराज, मैं अभी जा रहा हूं। केस तो क्या, मैं तो चोर की कुंडली भी ले आऊंगा। ये पत्ता मुड़ा हुआ है। इसका मतलब चोर के पैर का साइज 10 नंबर था, या फिर शायद इस पर कोई टिड्डा बैठा था। डिटेक्टिव गप्पू, फोकस। गप्पू, तुम जमीन पर क्या ढूंढ रहे हो? जासूसी आंखों से नहीं, अक्ल से होती है। तुम तो अपनी परछाई को भी सबूत मानकर उसकी फोटो खींच रहे हो। विद्यानंद जी, आप तो ज्ञानी हैं, कुछ हिंट दीजिए ना, वरना भीमदत्त के साथ दौड़ना पड़ेगा। मेरी टांगें जवाब दे जाएंगी। जासूस वो है जो कानों से सुनता है। तुम तो इतना बोलते हो कि चोर को भी पता चल जाए कि तुम आ रहे हो। वो देखो, चतुरिका लोमड़ी इस समय सज धज कर कहाँ जा रही है? सज धज कर? क्या जंगल में कोई पार्टी है और मुझे नहीं बुलाया? ये तो खुद में एक बहुत बड़ा केस है। क्या सच में जंगल में पार्टी है? चतुरिका से जाकर पूछता हूं। अगर पार्टी है फिर तो क्रिस का गाना चलेगा। दिल न दिया, दिल न लिया, तो बोलो न ककिया।
ले बेटा। आहा, ये हीरा कितना चमक रहा है। अब मैं इसे बेचकर शहर जाऊंगी और वहां से ब्यूटी पार्लर का सामान लाऊंगी। फिर मैं इस जंगल की सबसे सुंदर लोमड़ी बनूंगी। बस ये गप्पू गधा अपनी नाक ना घुसाए। वो है तो बुद्धू, पर कभी-कभी उसकी किस्मत उसके दिमाग से तेज चलती है। पकड़ी गई। चतुरिका जी, ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। जेल में मुफ्त में मिट्टी का लेप मिलता है। गप्पू, तुम यहाँ कैसे? और तुमने ये चश्मा क्यों पहना है? अंदर तो अंधेरा है। जासूस अंधेरे में भी स्टाइलिश दिखना चाहिए। अब चुपचाप हीरा मुझे दे दो, वरना मैं इतनी जोर से रैंकूंगा, ढेंचू ढेंचू, कि तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे। नहीं, ये हीरा मेरा है। महाराज, ये रहा जंगल का दिल और ये रही जंगल की चोरनी। शाबाश गप्पू, तुमने कमाल कर दिया। लोमड़ी, तुम्हें सजा दी जाती है कि तुम अगले 1 महीने तक गप्पू के लिए गाजर धोओगी। इससे अच्छा तो मुझे काल कोठरी में डाल देते महाराज। मान गए गप्पू भाई। वैसे ये बताओ, तुम्हें पता कैसे चला कि चोर लोमड़ी ही है? बहुत सिंपल है। मैंने देखा कि लोमड़ी ने कल रात परफ्यूम लगाया था। अब बताओ, जंगल में चोरी करने जाते समय कौन परफ्यूम लगाता है? सिर्फ वो जिसे अपनी गिरफ्तारी के बाद की फोटो की चिंता हो। गप्पू, ये तुम्हारी जासूसी थी या तुक्का? अक्ल दिखाने से नहीं, अक्ल सीखने से आती है। अब से मुझे गप्पू मास्टरमाइंड ही कहना। और हाँ, गाजर में नमक डालना मत भूलना। और इस तरह गप्पू गधा जंगल का हीरो बन गया। हालांकि वो आज भी कभी-कभी अपनी ही परछाई से डर जाता है, लेकिन अब पूरा जंगल उसे सम्मान और थोड़ी हंसी के साथ देखता है।